जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहले टेक्स्ट फंक्शन के बारे में हम बात करें तो टेक्स्ट फंक्शन का प्रयोग में एक्सेल में क्यों किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एमएस वर्ड में कीज को चेंज करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 बटन का प्रयोग हम लोग करते हैं। मैंने बताया था ना, अगर स्मॉल में है तो उसको कैपिटल में बनाना हो तो शिफ्ट प्लस F3 बटन दबाते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद, या कैपिटल में है तो उसको स्मॉल में बनाना है तो शिफ्ट प्लस F3। लेकिन वही सेम फंक्शन हम बात करें, शिफ्ट प्लस F3 आपका एक्सेल में काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना? एक्सेल में शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग इंसर्ट फंक्शन ओपन करने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर नाम कैपिटल में लिखा है उसको स्मॉल में चेंज करना हो तो शिफ्ट प्लस F3 दबाएं तो हो जाए। इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने एक डेटाबेस बनाया है, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा है, फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, इसके बाद से सब नेम है, इसके बाद से अपर नेम है, इसके बाद से लोअर नेम है, इसके बाद से प्रॉपर है, फिर लेफ्ट है, राइट है, मिडिल है और लेंथ है। इतने सारे फार्मूले के बारे में आज की क्लास में जानना है कि जैसे कोई नाम, अगर जैसे कि फर्स्ट नेम, जैसे कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं उसमें देता है फर्स्ट नेम भरिए, फिर कहता है कि लास्ट नेम भरिए, मिडिल नेम भरिए, ठीक है ना? हाँ, तो जैसे कि हम यहाँ पे जब भरते हैं तो एक जगह फॉर्म में ऐसे भी दिया रहता है कि पूरा नाम मिला करके तब लिखिए, तो उसको हम सब नेम बोलते हैं। जैसे कि नाम के साथ साथ आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम में जुड़ा हो, एक प्रकार का हमारा सब नेम हमारा होता है। तो मतलब दो या तीन नाम जो भी होते हैं, जैसे कि आपके फर्स्ट नेम हो गए, मिडिल नेम हो गए, लास्ट नेम हो गए, उन सबको जोड़ करके हम सब नेम में मेंशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद से आता है अपर। अपर का मतलब कैपिटल लेटर होता है, लोअर का मतलब स्मॉल लेटर होता है। और एमएस वर्ड में जिसको प्रॉपर के नाम, एमएस वर्ड में जिसको हम सेंटेंस केस के नाम से जानते थे, एक्सेल में उसे हम प्रॉपर केस के नाम से जानते हैं। और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि सबनेम से अगर आपको 3 लेटर छांट करके लेफ्ट साइड से लिखना हो तो इसके लिए लेफ्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऐसे ही सबनेम से अगर राइट में 2 अक्षर छांट करके लिखना हो तो राइट का प्रयोग करते हैं, या मिडिल बीच में से 2 लेटर आपको छांटना हो, और लेंथ का मतलब टेक्स्ट की लंबाई वगैरह देखना हो तो इसके लिए लेंथ का प्रयोग हम लोग करते हैं। इतने सारे फार्मूले को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपका फार्मूला आता है, वो है आपका सबनेम का फार्मूला। सबनेम में मैंने अभी आपको बताया कि नाम भी जोड़ेगा और प्लस आपका लास्ट नेम भी जोड़ेगा, दोनों जोड़ करके तब सबनेम में बताता है। ठीक है ना? तो इसकी जो फार्मूला है, सबसे पहले हम इक्वल करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे। और यहां पे एक फार्मूला आता है कॉनकेटनेट। देखिए, ये फार्मूला है कॉनकेटनेट। इक्वल कॉनकेटनेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट नेम को और नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से सेलेक्ट करेंगे लास्ट नेम को और ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। इस तरीके से जोड़ करके आ जाए। ठीक है, अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिस्पॉन्स आपके सामने आ जाएगा। देखिए, ठीक है ना? जैसे कि फर्स्ट नेम में मैंने राजन लिखा है और लास्ट नेम में मैंने वर्मा लिखा हुआ है, तो ये दोनों जोड़ करके राजन वर्मा आपका बता दिया। ऐसे ही जैसे अमन पाठक लिखा हुआ है तो अमन भी है और पाठक दोनों जोड़ करके तब आपको सब नेम में बता दिया, हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको निकालना है अपर। अपर का मतलब ये होता है कि अगर कोई स्मॉल लेटर में लिखा गया है, अगर आप उसको कैपिटल में लिखना चाहते हैं फार्मूले के माध्यम से, तो इसके लिए जो है हम अपर केस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इक्वल करिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है UPPER अपर, और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिएगा, यहाँ पे सबनेम को ही सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। सबनेम को ही ये अपर केस मानेगा, क्योंकि अपर का मतलब क्या होता है, कैपिटल होता है। आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अपर का मतलब कैपिटल लेटर टाइप होगा, जैसे खुद देखिए, जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लोअर से तब अपर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इक्वल करिए और यहाँ पे लोअर ले लीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ पे सब नेम को सिलेक्शन करिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। सारा स्मॉल आ गया। अब स्मॉल से आपको कैपिटल लेके आना हो तो इक्वल करिए और यहाँ पे लिखिए क्या, अपर। यहाँ पे अपर आपको टाइप करना है, इसके बाद से सब नेम को नहीं लेना है, लोअर नेम को लेना है, क्योंकि स्मॉल से क्या करना है,
कैपिटल करना है और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देंगे, हो जाएगा। वही हम डायरेक्टली यहां से ना लेकर के और यहां से हम ले लेते हैं सब नेम से। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इसमें सब नेम को ही सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका अपर केस में निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब आता है लोअर। लोअर का मतलब ये होता है कि लिखा हुआ पूरा लेटर अगर कैपिटल में है तो अगर आप उसको स्मॉल में लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए लोअर फंक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लोअर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें भी सब नेम को ही सिलेक्शन करेंगे और यहां से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो लोअर नेम आ जाएगा। ठीक है, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देखिए, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब आता है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि इसको सेंटेंस केस एमएस वर्ड में बोला जाता है और एक्सेल में प्रॉपर केस के नाम से जाना जाता है। तो प्रॉपर केस का रूल ये है कि स्टार्टिंग का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होता है। याद करिए, मैंने बताया भी था, स्टार्टिंग का पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल। जहां पे फुल स्टॉप लगता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो सेम सेम उसी केस में अगर हमको डेटा लेके आना हो, अपर केस में है या सब नेम में है, उसको हम जो है प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सेम फार्मूला, इक्वल करिएगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन करिएगा। स्पेलिंग गलत ना हो, ध्यान दीजिए, स्पेलिंग गलत रहेगा तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे PROPER जो आपका हेडिंग है वही आपका फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। केवल सबनेम वाला फार्मूला आपका चेंज होता है, बाकी जो आपका हेडिंग है वही आपका फार्मूला है। ठीक है, इक्वल प्रॉपर करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सेलेक्ट करेंगे किसको? सब नेम को, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो ये सब नेम में ये रिजल्ट आता है, प्रॉपर में ये रिजल्ट आता है कि केवल पहला लेटर कैपिटल करेगा और बाकी सारा स्मॉल करेगा। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपसे ये कहा जाए कि जैसे कि राजन वर्मा लिखा हुआ है, इसमें से स्टार्टिंग का 2 लेटर लेफ्ट साइड से निकाल करके दिखा है, बताइए 2 लेटर क्या आएगा? देखिए, इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है लेफ्ट ब्रैकेट ओपन करना है। अब चूंकि सबनेम से ही आपको निकालना है तो यहाँ पे सबनेम को सिलेक्शन करिएगा, नीचे कामा करिएगा। कितने अंक चाहिए? बस 2 ले लीजिए, यहाँ पे नंबर 2 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, जितना भी आपको चेक करना है उतना नंबर आप ले लीजिएगा। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये 2 लेटर छांट करके बता देगा लेफ्ट से। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आसानी तरीके से ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए, सही है। अब आपको राइट से अगर 2 लेटर निकालना हो तो राइट से क्या आ जाएगा? लेफ्ट की जगह राइट लिख देंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे राइट और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। बस सिंपल फार्मूला है। सब नेम को सिलेक्शन करेंगे और जैसे कि हमको 3 लेटर चाहिए तो मैंने 3 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो राइट साइड से बस 3 लेटर छांट करके दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मिडिल, और मिडिल का मतलब होता है बीच वाला नंबर। जैसे कि अगर हम ये कहें कि सबनेम से स्टार्टिंग से 2 लेटर छोड़ करके और बीच का 2 लेटर आप मेंशन करके दिखाइए तो क्या रिजल्ट आएगा? सबनेम में दिया है ना राजन, हम ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग का 2 लेटर छोड़ दें और 2 लेटर ही निकालें तो क्या रिजल्ट आएगा? JA आएगा ना। देखिए आपके सामने मैं निकाल रहा हूं, इक्वल करिएगा, मिड लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है और सबसे पहले सबनेम को सिलेक्शन करेंगे। अब नीचे कॉमा करेंगे, 2 को छोड़ करके कितना लेटर चाहिए? 2 को छोड़ करके 2 लेटर हमको चाहिए, वो भी किस साइड से निकालेगा? राइट, सॉरी लेफ्ट से निकालेगा और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। क्यों रिजल्ट ऐसा आया? जहां पे 2 इंड होता है ना उसी को ये पहला मान लेता है, नहीं समझे? जैसे कि R और A दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो A को ही पहला मान लेगा और J को दूसरा मानेगा। अगर ऐसे हम 3 को छोड़ करके लेते हैं 2 तो JA आएगा, क्योंकि J जो होगा 3 नंबर पे उसी को 1 नंबर मान लेगा, उसके बाद वाला को दूसरा नंबर सेलेक्ट करेगा। ठीक है,
तो हम आसानी तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक बार और आप देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे MID, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सबनेम को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा। अब हम चाहते हैं कि 3 लेटर को छोड़ करके और तब जाकर के 2 लेटर हम मेंशन करें, तो यहाँ पे मैंने 2 मेंशन कर दिया। अब यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करते हैं। क्या रिजल्ट आया? मैंने अभी आपको बताया ना, जहां पे तीसरा एंड होगा उसी को ये पहला मान लेगा। अभी जहां पे सेकंड एंड होगा उसी को पहला मान लेगा। अगर आप 4 लेते हैं तब क्या रिजल्ट आएगा? ए और एन ले लेगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे 3 को हटा करके और आप यहाँ पे ले लीजिएगा 4, आप एंटर करके देखिए क्या रिजल्ट आ गया। ठीक है, जहां पे चौथा एंड होगा उसी को पहला मानेगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारा रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर भी देखिए वैसे ही मिला हुआ है, आई और यस दिया है, तो यहाँ पे देखिए AMAN 3 हो गया और आई चौथे नंबर पे है, तो आई को पहला मान लिया, इसके बाद यस दे दिया। ये हम लोग के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। हाँ हाँ। अब यहाँ पे लेंथ में निकालना है। लेंथ का मतलब ये होता है कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि राजन वर्मा जो आपने मेंशन किया इसमें टोटल क्या लेटर लिखा हुआ है, राजन वर्मा जो आपने मेंशन किया है सबनेम में, इसमें टोटल क्या लेटर लिखा हुआ? 10। तो इसको निकालने के लिए हमको लेंथ की रिक्वायरमेंट आती है। इक्वल करिएगा, यहाँ पे लिखना है LEN, ब्रैकेट ओपन करिएगा। इसमें सबसे पहले हम सबनेम को ही सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। 10 आ गया। सेकंड में क्या रिजल्ट आएगा? इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। देखिए इसमें 8 आया, तो मतलब इसमें मात्र 8 ही लेटर लिखा हुआ। इसमें 10 आया, इसमें 12 आया, तो इसमें टोटल 12 लेटर लिखा हुआ, इसलिए 12 लेटर आ गए। जितना लेटर लिखा होगा उतना मेंशन यहाँ पे आपको लेंथ में दिखा देगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब चलिए, ये स्पेस को भी काउंट करता है। जैसे कि अगर ऐसे कहा जाए कि सबनेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस भी आपको देना है, स्पेस नहीं दिया है, तो स्पेस अगर आपको बढ़ाना होगा तो स्पेस बढ़ाएंगे, तो ये 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। स्पेस को भी काउंट करता है, पर स्पेस बढ़ेगा कहाँ से? तो स्पेस बढ़ाने के लिए लास्ट नेम के स्टार्टिंग में आ जाइएगा यहाँ पे, और यहीं पे एक बार स्पेस बटन दबा दीजिए। अब देखिए 10 से बढ़ के 11 हो गया। फिर यहाँ पे आ जाइएगा, फिर एक बार स्पेस दे दीजिएगा, फिर बढ़ जाएगा। देखिए इस तरीके से आप इसकी स्पेस को बढ़ा सकते हैं, पर ये ध्यान है कि स्पेस को भी काउंट करता है, क्योंकि अगर स्पेस नहीं देंगे तो उस नंबर को नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर स्पेस दे देते हैं तो स्पेस को भी काउंट करता है। अब इसके हिसाब से पूरी वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। हो जाएगा। चलिए फार्मूला लिख लीजिए इसका। कौन सा नंबर डालेंगे? जैसे स्पेस आप बता रहे हैं कि जैसे बढ़ जाएगा और पहले स्पेस दे दिया जाए उसके बाद तब भी उतना ही है। स्पेस अगर एक बार स्पेस देंगे तो एक मतलब लेटर समझता है, एक लंबाई उसका समझ लें।